एक बार सभी एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं, मन के हार है मन के जीते जीत, इस पुस्तक में से यह अध्याय है आस्था तंत्र की विकृति भी मानस रोगों के लिए उत्तरदायी। हेलो अंशिका, क्या आप पढ़ेंगे? जी प्रणाम आंटी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो शुरू करते हैं। हमारे साथ गीता दीदी भी जुड़ी हैं अभी। सबको प्रणाम और अब शुरू करें आज का ये गुरु सानिध्य कार्यक्रम। स्टार्ट करूं आंटी जी? आस्था तंत्र की विकृति भी मानस रोगों के लिए उत्तरदायी। चिकित्सा विज्ञान की आधुनिक खोजें मानव शरीर की छानबीन करती हुई मन और अंतःकरण के छोर तक जा पहुंचती हैं। आज मनोविज्ञान भी चिकित्सा विद्या के विद्यार्थियों का एक अध्ययन विषय होता है। आज वैज्ञानिक चिकित्सक एक स्वर से यह मान रहे हैं कि शारीरिक रोगों में अच्छा खासा हिस्सा मानसजन्य रोगों का होता है। इसलिए आज कई असाध्य रोगों में डॉक्टर किसी रोगी के साथियों, शुभ चिंतकों और आस्था चिकित्सा यानी फेथ हीलिंग की अनुमति सहज दे देते हैं, जबकि कुछ वर्षों पूर्व तक इसे घोर अंधविश्वास मानकर इसके नाम पर ही शिक्षित वर्ग में उपहास और तिरस्कार का भाव तैर जाता था। इसका कारण मात्र यही है कि मनुष्य की आस्था और उसे प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति अब पुनः माना जाने लगा है। रोगों की आस्था यदि किसी स्थान या व्यक्ति अथवा क्रिया विशेष के प्रति गहरी हुई तो उस पर उसका लाभदायक प्रभाव अवश्य भावी है। आस्था चिकित्सा, फेथ हीलिंग और चमत्कार के उपचार, मिरेकल हीलिंग के पद्धतियां विश्व के हर समाज तथा कालखंड में किसी न किसी रूप में प्रचलित रही हैं। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में पूजा व आस्था के कुछ प्रतीक होते हैं। प्रतीक पूजा और आस्था पूजा के तत्व भारत समेत संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हर कहीं पाए जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आज की सर्वाधिक विकसित स्थिति वाले देश अमेरिका में इन दिनों पुनः फेथ हीलिंग अधिकाधिक लोकप्रिय हो गई है। मनोविज्ञान द्वारा व्यक्ति के अवचेतन मन की शक्ति का प्रतिपादन और वहां जमी आस्थाओं के आश्चर्यजनक परिणामों के विश्लेषण ने इस प्रक्रिया को तेज किया है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में एक शहर है लुर्द। यह रोमन कैथोलिकों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ एक गरीब किसान परिवार में एक कन्या जन्मी। नाम रखा गया बर्नौदे सुविरोस। 14 वर्ष की आयु में से इस लड़की को भावनात्मक अनुभूतियां होने लगी। ईसा मसीह की मां जो कुमारी थी और वर्जिन मैरी के रूप में जानी जाती है, उनके दर्शन सुविरेस को होने लगे। वे इस लड़की को संदेश देती। यह बात चारों तरफ फैली। ईसाई पुरोहितों ने इसका उग्र विरोध किया। 16 अप्रैल 1879 को 36 वर्ष की आयु में यह लड़की मर गई, पर मरकर भी वह अमर हो गई। उसकी स्मृति में वहां जो समाधि स्थान बनाया गया वह तीर्थ बन गया। लाखों लोग वहां आस्था पूर्वक आते। उनका कथन था कि वहां आने तथा रुकने से असाध्य रोग अच्छे हो जाते हैं। फ्रांस सरकार ने इस बात की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित कर दिया जो यह पता लगाए कि वहां आने वाले रोगियों को वास्तविक लाभ होता है या नहीं। आयोग में चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्री भी थे। अनेक मामलों की विस्तृत छानबीन के बाद आयोग ने पाया कि यह बात पूर्णतः सत्य थी कि कई असाध्य रोगी लुर्द पहुंचने पर ठीक हो जाते थे।
19वीं-20वीं शताब्दी में सरकारी तौर पर इस प्रकार की जांच का यह एकमात्र मामला है जिनमें आस्था के चमत्कारी परिणामों की पुष्टि हुई। यो सामान्यतः सरकारें जीवित व्यक्तियों की प्रसिद्धि की असलियत की तो छानबीन करती है, किंतु तीर्थ स्थानों या विशेष स्थलों को लेकर कोई खोज पड़ताल नहीं करती। रोगों के दो वर्ग हैं, शारीरिक और मानसिक। पहले को व्याधि और दूसरे को आदि कहते हैं। खांसी, सर्दी, दमा, कब्ज, मधुमेह जैसे रोग स्पष्टतः शारीरिक होते हैं, जबकि सनक, विस्मृति, विसंगतियां, उलझने, कुंठाएं, मूढ़ता, उन्माद आदि मानसिक रोग हैं। शारीरिक रोग भी प्रायः मानसिक अस्त व्यस्तता के ही परिणाम होते हैं। यदि ऐसा न भी हुआ, बाहरी कारण से रोग हो गया, तो भी उसकी पीड़ा व्यथा सहन मन को ही करनी पड़ती है। चिकित्सा क्रम में यदि मन ही हार मान बैठे, हिम्मत ही टूट जाए, तो शारीरिक शक्ति ढीली पड़ जाती है और प्रकृति भीतर ही भीतर रोग को दूर करने का काम कर रही है। कहाँ मिलेंगे? उसकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। आस्था चिकित्सा से व्यक्ति के मन में नई आस्था, नए विश्वास का संचार हो जाता है। तब उपचार से शीघ्र आराम मिलता है। यदि रोग मानसिक ही हुआ, तब तो आस्था का संचार उसकी रामबाण औषधि सिद्ध होने वाला है। किसी का माइक। इस तथ्य को समझने पर स्पष्ट हो जाएगा कि आस्था चिकित्सा वस्तुतः कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, ये वह आत्मशक्ति का ही स्वाभाविक चमत्कार है। जन सामान्य अधिक अंतर्मुखी नहीं होता, अतः वह अपनी ही आस्था के इन चमत्कारों को बाहर आरोपित कर देता है। आस्था मस्तिष्क की ऊपरी परत से नहीं, चेतना की मूल प्रवृत्ति के मर्म स्थल अंतःकरण से संबंधित होती है। इसलिए बौद्धिक रूप में बाहरी आस्था केंद्रों में विश्वास न करने वाले तथा इन्हें अंधविश्वास मानने वाले प्रबुद्ध लोग भी किन्हीं विशेष संकट के अवसरों पर इन आस्था केंद्रों से लाभ उठाते देखे जाते हैं। उनके अंतर्मन में जमी आस्था की गहरी परतें ऐसे मौकों पर प्रभावी सिद्ध होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल स्रोत आस्थाओं में सन्निहित रहता है। इसी आस्था केंद्र से उमंगों और इच्छाओं का उद्भव होता है। ये इच्छाएं उमंगे ही विचारणा और क्रिया को जन्म देती है। इस प्रकार मनुष्य के कार्यों का ही नहीं, विचारों और इच्छाओं तक का उद्भव आस्था मान्यता के चेतन केंद्र से होता है। इस केंद्र से जैसी लहरें फुरनाएं उठेंगी, वैसे ही चिंतन और कर्म होगा। उसी के अनुसार व्यक्तित्व समुन्नत अथवा पतित बनता चला जाएगा। उन्माद, विस्मृति जैसे असामान्य लक्षणों की ओर तत्काल ध्यान चला जाता है, किंतु अनैतिकता, छल, प्रपंच, बेईमानी, अश्लीलता, अनाचार की प्रेरणाएं भी मानसिक विकृतियों का ही परिणाम है। ये विकृतियां आस्था केंद्र में घुसी विकृति का ही परिणाम होती हैं। इसलिए आस्था केंद्रों, प्रतीकों, पूजा स्थलों से मिलने वाला यह लाभ बहुचर्चित रोगों के उपचारों से कई गुना अधिक है। जो मनुष्य के भीतर सद्विचारों, सद्भावनाओं और को जागृत करता और बढ़ाता है, अच्छे पवित्र विचारों तथा उत्कृष्ट भाव संवेदनाओं को प्रवाहित करने की आस्था केंद्रों की सामर्थ्य ही उनकी वास्तविक विशेषता है। आस्थाओं के भले और बुरे दोनों ही रूप होते हैं। वे विरोधात्मक भी होते हैं। निषेधात्मक और विधेयात्मक आस्था व्यक्ति में उत्कृष्ट विचारों, पुण्य प्रवृत्तियों और श्रेष्ठ उदात्त भावनाओं को जगाती बढ़ाती है। निषेधात्मक आस्थाएं आदमी में निष्क्रियता, निरुत्साह, परावलंबन, मिथ्या, भय, अविवेक और संकीर्णता को बढ़ाती पोषती है तथा क्रूरता तक को प्रोत्साहन देती है। क्योंकि संकीर्णता का अनिवार्य परिणाम क्रूरता होता है, विधेयात्मक श्रद्धा उत्कर्ष के नित नए आधार प्रस्तुत करती है। निषेधात्मक श्रद्धा पतन की ओर तेजी से धकेलती है। शकुन विचार, प्रेत
प्रेत चर्चा, ग्रह दशा विचार पहले उत्साह और प्रेरणा प्रदान करने के लिए फैलाए गए थे। यह उनकी उस समय की चर्चाओं के ढंग से पता चलता है। अब इन्हीं का उपयोग मूर्खता, निकम्मापन, अंधकार, आलस्य और प्रमाद पर निर्भरता फैलाने के लिए किया जाता है। अनेक ज्योतिषी और तांत्रिक इन दिनों मनुष्य की इसी श्रद्धा का दोहन कर उसमें निषेधात्मकता बढ़ाते हैं। यह आस्था ही प्रथा क्षमता का दुरुपयोग है, जबकि संत महात्मा, साधु, ब्राह्मण, महामानव व्यक्ति की विधेयात्मक आस्था को उसके प्रसुप्त देवत्व को जगाकर उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं और डाकू को महाकवि, वेश्या को विदुषी, धर्मनेता तथा युद्ध लोलुप सम्राट को शांति सद्भाव का अग्रदूत बना देते हैं। वाल्मीकि, अम्बपाली, अशोक जैसों की जीवन की घटनाएं विधेयात्मक आस्था के चमत्कार का परिणाम है, जबकि जाति उपजाति के भेदों में पिसते रहने, अपने और समाज के वास्तविक उत्कर्ष के लिए कुछ करने के स्थान पर ठगों, चालबाजों के पीछे दौड़ते फिरने तथा पशु बलि, पर पीड़न आदि से भाग्योदय की आशा करना, निठल्ले बैठे रहने वाले लाखों करोड़ों लोग निषेधात्मक श्रद्धा के भयंकर चमत्कारों की जीती जागती मिसाल है। यह सब विचार करने पर यही तथ्य स्पष्ट होता है कि आस्था, जो अंतःकरण की मूल प्रवृत्ति है, तभी लाभकारी होती है जब वह विधेयात्मक हो। किसी न किसी प्रकार की आस्था तो हर व्यक्ति में होती है। वह निषेधात्मक हुई तो विघटन और विनाश का कारण बनेगी। उत्कृष्ट प्रगति की प्रेरक वही आस्था बन सकती है जो विधेयात्मक हो। वे ही आस्था केंद्र मानवता की वास्तविक सेवा कर सकते हैं, जो मनुष्य में विधेयात्मक श्रद्धा जगाए। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें बहुत ही जरूरी बात हमारी गई है। आस्था तो करें मगर विधेयात्मक करें, पॉजिटिव करें, और हमारा उद्देश्य है कि अपनी चेतना को जगाएं। आस्था मस्तिष्क की ऊपरी परत से नहीं, चेतना की मूल प्रवृत्ति के मर्मस्थल अंतःकरण से संबंधित होगी। हमें अपनी आस्था और वो भी विधेयात्मक आस्थाओं पे ध्यान देना और बढ़ाना। चलिए अब हम अगले चैप्टर को भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तनाव के कारण और उसके उपचार। जीवन यापन की विकृत शैली अपनाकर ही लोग हर दिन नए नए किस्म की ऐसी व्यथाओं से घिरते जा रहे हैं जो न अभावजन्य है और न विषाणुओं का आक्रमण। पिछले दिनों वैज्ञानिक, बौद्धिक और आर्थिक प्रगति उतनी नहीं थी जितनी इन दिनों है। इतने पर आंटी किसी का माइक ऑन है शायद। गीता दीदी, आप थोड़ा सा अपने को म्यूट कर लीजिए। आप शुरू करो अंशु। इतने पर भी पूर्वज हल्की फुल्की जिंदगी जीने के अभ्यस्त थे और चिंताओं, भ्रांतियों की कुत्साओं, कुंठाओं में से उतने नहीं घिरे रहते थे जितने कि आज के तथाकथित सभ्य मनुष्य। विकास की एक सीढ़ी यह भी मानी जा सकती है कि मनुष्य अनुदारता और उच्च श्रृंखलता की दिशा में तेजी से भागता चला जा रहा है। नई परिस्थितियों में नए किस्म के ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिनका प्रस्तुत चिकित्सा ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता और चिकित्सकों को अनुमान के आधार पर इलाज का तीर तुक्का बैठाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में तनावजन्य रोगों से निपटने के लिए योगाभ्यास की प्रक्रिया अधिक कारगर सिद्ध होती रही है,
जो कार्य औषधि उपचार से नहीं बन पड़ रहा था वह इन प्रयासों से सरलता पूर्वक होते देखा गया है। मानसोपचार की दृष्टि से ध्यान, धारणा और प्रत्याहार की त्रिविध प्रक्रिया बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। यदि उस ओर अधिक ध्यान दिया जा सके और इस क्षेत्र में शोध प्रयासों को बढ़ाया जा सके तो ऐसे सूत्र हाथ लगने की पूरी संभावना है जो मानसिक तनाव का सामयिक उपचार ही ना करें वरन उत्पन्न होने से पहले ही रोकथाम करने में कारगर सिद्ध हो सके। मानसिक तनाव को ध्यान द्वारा और शारीरिक तनाव को शवासन, प्राणाकर्षण जैसे कृत्य अभ्यासों से नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान समय में ये कितना आंटी जी 50% से अधिक लोग 50% से अधिक रोगी तनाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रोगग्रस्त पाए गए हैं। चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों में सुर्खी आना, काम में मन ना लगना और लकवा आदि जैसे रोगों का आक्रमण हो जाना, ये सभी अत्यधिक तनाव के ही परिणाम हैं। ऐसे लोग प्रायः रोगों की उत्पत्ति के लिए कभी मौसम को, कभी आहार को, कभी दूसरों को, कभी परिस्थितियों आदि को दोष देते हैं। अधिक तनाव शरीर व तन दोनों के लिए हानिकारक है। स्नायुविक तनाव विशेषज्ञ डॉक्टर एडमंड जैकबसन का कहना है कि हृदय रोग, रक्तचाप की अधिकता, अल्सर, कोलाइटिस आदि सामान्यतः दिखाई देने वाले रोग प्रकारांतर से तनाव के ही कारण उत्पन्न होते हैं। स्नायु दौर्बल्य, अनिद्रा, चिंता, खिन्नता आदि अनेक रोग तनाव के फलस्वरूप ही पैदा होते हैं। न्यूयॉर्क के एक हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि दूसरों पर दोषारोपण करने वाले, अत्यधिक भावुक एवं जल्दबाजी करने वाले लोग तनाव के अधिक शिकार होते हैं। मनोवैज्ञानिकों एवं अध्यात्मवेत्ताओं का कहना है कि तनाव की अधिकता मनुष्य की विचारधारा के कारण होती है। निषेधात्मक, निराशवादी, संचयात्मक चिंतन दृष्टिकोण आदि आदमी में तनाव की सृष्टि करते हैं और तनाव से मुक्ति व्यक्ति स्वयं ही पा सकता है। लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन नामक संस्था के संचालकों ने पता लगाया है कि व्यक्तियों में निराशा, असफलता, हार की भावना, निर्णय करने में दुविधा की स्थिति एवं चिंता आदि तनाव को जन्म देती हैं। एक कंपनी के मेडिकल डायरेक्टर ने एक बार देखा कि उच्च पदासीन लोग उत्तेजना की स्थिति में हैं। एक दिन कंपनी के प्रेसिडेंट ने आकर उनको थका थका सा तनावग्रस्त देखा तो मेडिकल डायरेक्टर के सुझाव अनुसार उन्हें तनाव कम करने के लिए छुट्टियां लेकर विश्राम करने हेतु कहा गया। कुछ दिनों बाद जब वे विश्राम करके आए तो परीक्षण करने पर पहले से अधिक शांत, प्रसन्न पाए गए। खूब मन लगाकर काम करने लगे। कम समय में अधिक काम किया जाने लगा। अधिक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य सरलता पूर्वक करने में सक्षम हो गए। सामान्यतः घरों में तनाव का कारण पति पत्नी का आपसी मेल ना बैठ पाना होता है। पत्नियां पतियों को उकसाती, उत्तेजित करती हैं तो पति पत्नियों को रसोई आदि के कार्यों के लिए तंग करते हैं। परस्पर संतुलन न हो पाने पे से दोनों तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि माता पिता के बीच अनबन, कलह देखकर बच्चे भी तनाव से आक्रांत हो जाते हैं। फलतः पूरा घर ही नरक बन जाता है। इस नरक से त्राण पाने का रास्ता एक ही है कि परस्पर में सामंजस्य बैठाया जाए। प्रेम, आत्मीयता, सद्भावना, सहयोग आदि से वही परिवार स्वर्गीय आनंद का उपवन बन सकता है जो जरा से मतभेद एवं नासमझी के कारण नरक बन गया था। रहन सहन में नियमितता लाने से, परस्पर स्नेह सद्भाव से तनाव की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। तनाव से मुक्त रहने के लिए सूक्ष्मदर्शियों ने यही कहा है कि अपनी क्षमता पर अच्छे से अच्छा काम करें।
इससे बाहरी सहायता या मार्गदर्शन कुछ विशेष कारगर सिद्ध नहीं होता। अपने द्वारा उत्पन्न किए तनाव को कोई दूसरा दूर कैसे कर सकता है? तनाव को व्यक्ति स्वयं ही नियंत्रित एवं दूर कर सकता है। दूसरों का मार्गदर्शन थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकता है। स्वाध्याय के द्वारा यह सहज ही पता चल जाता है कि निरर्थक एवं महत्वहीन बातों को अधिक तूल दे दिया गया और अकारण ही तनाव को आमंत्रित कर लिया गया। वस्तुतः वह झाड़ी के भूत की कल्पना मात्र थी। अपने को तनावग्रस्त न होने देने के लिए दृढ़ निश्चय, लगन एवं सतत निष्ठा पूर्वक सत्य कार्यों में नियोजित किए रहना ही सर्वोत्तम उपाय है। सदा सहनशीलता से काम लिया जाए, भविष्य के भय से भयभीत न हुआ जाए, वास्तविकता को दृष्टिगत रखा जाए, काल्पनिक बाधा या आशंका को स्थान न दिया जाए, वर्तमान में सामने आए काम को पूरी तत्परता से संपन्न किया जाए, उसी के संबंध में सोचा जाए, आशावान रहा जाए। ऐसा करने से स्वयं ही अपने भीतर इस प्रकार की शक्ति का अनुभव होगा जो समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगी। ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, दिल का दौरा अब मध्यम वर्ग में लोगों में भी पनप रहा है। इसका मूल कारण है कि लोग अधिक आराम का जीवन जीना चाहते हैं, परिश्रम से बचना चाहते हैं, आमदनी से अधिक खर्च बढ़ाकर अधिक से अधिक चिंताओं का घेरा मकड़ी के जाल की तरह बुन लेते हैं। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि हृदय रोग का कारण अज्ञात, भय, चिंता है जो अंतर्मन में व्याप्त हो जाती है। नतीजा यह होता है कि मनुष्य की स्वाभाविक खुशी, प्रफुल्लता छिन जाती है। इसमें रक्तवाहिनी नसें थक जाती हैं, कभी कभी फट भी जाती हैं, फलतः मस्तिष्क में लकवा भी हो जाता है। अधिक दुख में रक्त का दौरा बढ़ भी जाता है और शक्कर देने वाली क्लोम ग्रंथियां भी खाली हो जाती हैं तथा क्लोम रस मिलना बंद हो जाता है। यह ग्रंथि प्रसन्नता के अभाव में कार्य करना बंद कर देती है और क्लोम रस देना भी बंद कर देती है। क्लोम रस न मिलने में शर्करा स्वतंत्र हो जाती है और मूत्र के साथ बहने लगती है। इसी को मधुमेह कहते हैं। मधुमेह रोने, पछताने, शोक करने से भी हो जाता है। कैंसर रोग पर हुए अनुसंधानों से यह प्रकाश में आया है कि जब व्यक्ति का आहार, आचरण एवं व्यवहार दूषित तत्वों से भरा जाता है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वह तंबाकू, शराब आदि विषैली चीजों के चंगुल में अपने को फंसा लेता है, तो इस रोग का आरंभ हो जाता है। अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख अनुसंधानकर्ता वेर्ना नेरिले ने अपने प्रयोगों में पता लगाया है कि मनुष्य के जीवन में भय, तनाव, अत्यधिक चिंता इस रोगों के प्रमुख कारण है। अमेरिका के ही एक अन्य रिसर्च केंद्र हीलिंग आर्ट सेंटर ने कैंसर रोग का प्रमुख कारण मन माना है। असफलता, पराजय, निराशा, भय, परेशानी, चिंता, असंतोष, वासना आदि से ग्रसित व्यक्ति बहुत जल्दी ही इस रोग से आक्रांत हो जाता है। सन 1950 में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक श्री लॉरेंस ली शान ने कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के सामान्य लक्षणों को बताया है। उन्होंने इसके कारण भावनात्मक असंतोष, निराशा, असफलता, हार, अशांति आदि बताए हैं। कैरोलीन बीट थॉमस ने 1943 से 1963 तक 18 वर्षों में इस संदर्भ में किए गए प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला है कि जो लोग चिंता, क्रोध, भय और तनाव से त्रस्त रहते हैं एवं जीवन में भावनाओं तथा वासनाओं की संतुष्टि नहीं कर पाते, अधिकांशतः वे ही लोग इस रोग से ग्रस्त होते देखे गए हैं। टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर
कि यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेनी एक्टर वर्ग ने भी कैंसर का मुख्य कारण मानसिक तनावों को ही बताया है। उन्होंने इस रोग के त्राण पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय रोगी की आत्मशक्ति का संवर्धन बताया है। मैक्सिको के डॉक्टर अर्नेस्टो कंट्रेरास ने बताया है कि इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में आहार विहार संबंधी सुधार किया जाए, बुरी आदतों को ठीक किया जाए, प्रेम सुख व शांति की वृद्धि की जाए तो कैंसर से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को लेट्राइल चिकित्सा प्रणाली का नाम दिया है। सभ्य कहलाने वाले पश्चिमी राष्ट्रों में हाइपरटेंशन, कैंसर, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस आदि ऐसे रोगों की संख्या में दिन दुनी व रात चौगुनी दर से हो रही वृद्धि चिंता का मुख्य विषय है। मोटापा, मधुमेह, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, आर्थराइटिस, दमा आदि ऐसे रोग हैं जिनका मूल कारण विकृत मानसिक स्थिति और उसका स्वरूप ही है। विश्व के सभी बड़े बड़े चिकित्सा शास्त्री व मनोरोग विशेषज्ञ इस बात को मानने लगे हैं कि 75% रोगों का मूल कारण उद्वेगजन्य मनःस्थिति ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर एन उडुपा ने उद्योगजन्य रोगों के कारणों व उनके निदान पर गहरे अध्ययन के पश्चात इस प्रकार के रोगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। शारीरिक अवस्था: जब किसी व्यक्ति को मनोरोग होता है तो उस दशा में उसके किसी अंग में विशेष प्रकार की क्रियाशीलता देखी जा सकती है। इस दशा के लिए उसके वातावरण एवं उसकी पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त गुण जिम्मेदार होते हैं। आंटी स्क्रॉल कर दीजिए। किसी में अक्ल की वृद्धि तो किसी के हृदय की धड़कन में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। इस दशा का निर्धारण रक्त में कास्कालाइंस, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन की वृद्धि की जांच पर किया जा सकता है। मनोदशा: इस स्थिति में व्यक्ति के मन में एक तीव्र आघात होता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के स्वभाव में उद्विग्नता व चिड़चिड़ापन आ जाता है। किसी भी प्रकार की बात उसके लिए उद्विग्नता के कारण बन जाती है। बार बार नींद का टूटना व सिहरन तथा कपकपी आदि प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस स्थिति की जानकारी रक्त में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलक्लोरिन के स्तर को नापकर लगाई जा सकती है। शारीरिक अंगों की दशा: इस स्थिति में आते जाते रोगी के शारीरिक व मानसिक लक्षणों की सक्रियता तो कम होती है किंतु धीरे धीरे संबंधित अंगों में स्थायी रूप से उसका प्रभाव पड़ने लगता है, जैसे दाह, कमजोरी आदि के साथ पेप्टिक अल्सर, कोरोनरी इन्फिसिशनर्स, ब्रोंकियल आदि रोगों के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। डॉक्टर उडुपा ने इस संबंध में गहन अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला है कि आसन, प्राणायाम के साथ साथ ध्यान, धारणा व शिथिलीकरण के अभ्यास विशेष लाभकारी हुए हैं। जप और ध्यान का मनोरोगों और दूर करने में विशेष महत्व सिद्ध करते हुए पाश्चात्य वैज्ञानिक बुस्ती और राइडर ने अपने संयुक्त शोध प्रयासों से स्नायु प्रणाली के स्नाव व न्यूरोट्रांसमीटर की जांच के बाद यह सिद्ध कर दिया कि 2 वर्ष से जप कर रहे 11 व्यक्तियों में मानसिक तनाव व तनाव जनित रोग लगभग न्यून हो गए। तनाव
निवारण औषधियों तथा कृत्रिम उपकरणों से संभव नहीं। इसके लिए मानव जाति को अध्यात्म की शरण लेनी होगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि अध्यात्म और हमारे योग, व्यायाम, ध्यान, धारणा, ये सब हमारे मस्तिष्क में और हमारी चेतना के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही हम आज हमारी ये पुस्तक का भी समापन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और चलिए एक बार हम गायत्री मंत्र बोले और गुरुदेव माता जी प्रणाम करते हैं, वे आज के इस स्वाध्याय क्रम का समापन करते हैं। ओम वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम आंटी जी।